नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर लाइफ पर। मित्रों, आज का हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर होगा कैलेंडर। आइए कैलेंडर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मीन्स कैलेंडर से रिलेटिव क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। उसके कुछ मेथड होंगे, पहले हम उस मेथड्स पे चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके क्या मेथड्स हैं। ओके, होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। यानी साधारण वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होंगे। इसमें साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और इसमें फरवरी 28 की होती है। कितने की? 28 की। ओके, मीन्स जो साधारण वर्ष होगा उसमें 365 दिन होंगे और फरवरी 28 की होगी। सेम वे में हम चर्चा करेंगे लीप ईयर की। लीप ईयर जिसको अधिवर्ष भी कह सकते हैं, कहा जाता है। लीप या अधिवर्ष। तो लीप ईयर में हम देखते हैं 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। इसमें फरवरी 29 की होती है। हमने यहाँ देखा कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते थे, फरवरी 28 की होती थी, लेकिन लीप ईयर्स में फरवरी 29 की और वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? मीन्स वो वर्ष जिसमें 400 का पूरा भाग चला जाए। यानी जो वर्ष 400 से पूरी तरह विभाजित हो वह होगा, क्या होगा? शताब्दी वर्ष। जैसे देखिए 1600, यह एक शताब्दी वर्ष है। ठीक, इसमें जब हम भाग देंगे 400 का, 4 चौके 16। ओके, तो यह हो गया शताब्दी वर्ष। इसी प्रकार वर्ष 2000 हो गया। ठीक, ये भी 400 से कटेगा, 2400 हो गया। ऐसो ऑन, जो वर्ष 400 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे वे होंगे क्या? शताब्दी वर्ष। ओके, क्लियर। तो आइए इसके हम प्रारूप पे चर्चा करते हैं कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप किए जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। कहते हैं कि हमारा जो संपूर्ण कैलेंडर होगा इन्हीं 4 बेसों पर आधारित होगा। ओके, फर्स्ट टाइप से क्वेश्चंस हमसे पुटअप करेगा चेंज इन डेट। ऐसे क्वेश्चंस देगा जिसमें डेट चेंज होंगे, यानी केवल डेट चेंज की बात करेगा। सेकंड क्वेश्चंस में चेंज डेट एंड मंथ, फर्स्ट टाइप हो गया, जिसमें केवल डेट चेंज करके क्वेश्चंस आपसे पुटअप करेगा। सेकंड में आपसे डेट और मंथ चेंज कर देगा, आपसे क्वेश्चंस आपको देगा सॉल्व करने के लिए। थर्ड टाइप में ईयर्स चेंज कर देगा, यानी मंथ और डेट सेम होगा, ईयर चेंज होगा। फोर्थ टाइप यानी ऑल चेंज, इसमें आपको सब कुछ चेंज मिलेगा। मीन्स आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए इस डेट को कौन सा दिन था। ओके, तो आइए हम फर्स्ट टाइप चेंज इन डेट के बारे में पढ़ते हैं। आइए हम पहले क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चंस होगा, देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 30/8/2007 को सोमवार था, तो 3/8/2007 को कौन सा दिन रहा होगा? इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम पहले इन दोनों डेटों के बीच का गैप लेते हैं, यानी 30 से 3 को घटाएंगे, क्या आएगा? 27। ओके, अब 27 में 7 से भाग देंगे। अब आप पूछेंगे कि क्यों 7 से ही भाग दिया गया? इसलिए हमारे
एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक, इसलिए 7 से भाग दिया गया। अब देखते हैं कि भाग कितनी बार जाएगा। 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार ले जाते हैं। 7 त्रिक 21, कितना बचा? 6। अब ये 6 क्या हुआ? 6 दिन बचा आपका। अब 6 दिन आप कहेंगे कि 6 दिन का होगा क्या? आइए उस 6 दिन का भी उपयोग करते हैं। यहाँ पर यदि आपसे पास्ट दिनों की चर्चा करेगा, पास्ट यानी बीते हुए दिनों की चर्चा करेगा, तो आप घटाने का कार्य करेंगे, और आगे आने वाले दिनों की चर्चा करता है तो आप जोड़ने का कार्य करते हैं। मीन्स यहाँ 6 बचा है। ठीक, हमसे पूछ रहा है 30 अगस्त 2007 से को सोमवार था, 3/8/2007 को कौन सा दिन होगा? तो देखते हैं यहाँ पर 30 से 3 पहले आता है या बाद में? क्या आता है? पहले। ठीक, इसलिए यहाँ पर घटाने का कार्य करेंगे, यानी 30 तारीख से 3 तारीख पास्ट है। ठीक, घटाने का कार्य करेंगे, कितना? 6। अब सोमवार से 6 दिन घटाएंगे, क्या होगा? मंगलवार। मंगलवार। चाहे हम 6 दिन घटाएं या 1 दिन जोड़ दें, क्योंकि एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, तो हमारा आंसर होगा मंगलवार। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमें दिया गया है कि 12/4/1955 को शुक्रवार था, 12 अप्रैल 1955 को दिन शुक्रवार था। आपसे पूछ रहा है कि 2 अप्रैल 1955 को कौन सा दिन रहा होगा। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चंस को भी करते हैं, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चंस किया था। क्या करेंगे हम? इससे ये माइनस करेंगे, कितना हुआ? 10। अब 10 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 7 1 के 7, बचा कितना? 3 दिन। अब हम देखते हैं कि 3 दिन पास्ट है या फ्यूचर। पहले 2 आता है या 12? क्या? पहले 2 आता है, इसलिए 12 से हम घटाने का कार्य कर रहे हैं ना, तो पास्ट, यानी 12 से 3 दिन मीन्स शुक्रवार से 3 दिन माइनस करेंगे। 3 दिन शुक्रवार से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? शुक्रवार से हमने 3 दिन माइनस किया तो आंसर आया मंगलवार। मंगलवार, यानी 12 अप्रैल 1955 को शुक्रवार था, तो 2 अप्रैल 1955 को मंगलवार होगा। हमारा आंसर होगा मंगलवार। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। हमें दिया है कि 1 जून 2018 को दिन बुधवार था। ठीक, तो 31/6/2018 को कौन सा दिन रहा होगा? आइए देखते हैं। हम पहले इसका गैप लेंगे। हमसे बात कर रहा है कि 1 तारीख को, 1 जून को बुधवार था 2018 को, तो 31 जून 2018 को कौन सा दिन रहा होगा? ठीक, देखिए, तो हम 31 से 1 को माइनस करेंगे, कितना हुआ? वही मेथड जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसी प्रकार इसे भी सॉल्व करेंगे। 31 से 1 हमने घटाया, हुआ कितना? 30। अब 30 में 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28, बचा 2। अब 2 दिन क्या था? पिछले बार हमने देखा था कि 2 दिन पास्ट में जा रहा था, लेकिन अब चर्चा हो रही है कि 1 तारीख से 31 पूछ रहा है। 1 तारीख का दिन दे दिया बुधवार, अब आपसे पूछ रहा है कि 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो 2 दिन क्या होगा? ये फ्यूचर हो रहा है, आने वाला है। ठीक, फ्यूचर मीन्स 2 ऐड हो जाएगा, बृहस्पति शुक्रवार। मैंने आपको बताया कि बुधवार में चाहे 2 दिन आप जोड़ें फिर भी वही आएगा, या बुधवार में 5 दिन आप घटाएंगे फिर भी वही आएगा। हमारा आंसर होगा शुक्रवार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस प्रकार से। हमें दिया है 29 फरवरी 1966 को
दिन रविवार था, तो आप बताइए 8 फरवरी 1966 को कौन सा दिन होगा। हम वही मेथड अप्लाई करेंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, यानी हम माइनस करने का कार्य करेंगे। 29 से 8 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 9 से 8 गया 1, 21। अब क्या करेंगे, 21 में 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21 पूरी तरह से कट गया। ठीक, हमारा शेष क्या आया, 0। 0 मीन्स रविवार। ठीक, तो क्या हुआ, रविवार में जब 0 दिन ऐड करेंगे तो 0 ही होगा। किसी भी संख्या में यदि 0 ऐड करते हैं तो 0 ही होता है, यानी रविवार 29/2/1966 को रविवार था, तो 8 फरवरी 1966 को भी होगा रविवार। यानी अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो दिन रविवार ही होगा। 1 आता है सोमवार, 2 आता है तो मंगल, 3 आता है तो बुधवार, 4 आता है तो गुरुवार, 5 आता है शुक्रवार, 6 आता है तो शनिवार और 7 आता है तो पुनः रविवार। क्यों? क्योंकि 7 में जब 7 का भाग देते हैं तो 0 आ जाता है, शेषफल 0 हो जाता है, इसलिए 0 आने की दशा में रविवार ही होगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5वां क्वेश्चन। हम देखते हैं 27/5/2011 को शनिवार था, 22/5/2011 को कौन सा दिन होगा। ठीक, इसमें हमें दे रहा है इस प्रकार से, हम क्या करेंगे, माइनस करने का कार्य। 27 से 22 हमने घटाया तो हमारा 5 आया। अब इसके पहले क्वेश्चंस में हम 7 से भाग दे रहे थे, लेकिन इसमें 7 से भाग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये 7 से छोटा है, मीन्स भाग हम उसी में देंगे जो 7 से बड़ा होगा। जैसे 8 होगा तो 7 से जब भाग देते उसमें 1 बचता था, 7 से जो बड़े होंगे उसमें 7 के भाग दिए जाएंगे। संभवतः 7 से छोटे अगर होते हैं तो ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जैसे 6 होंगे तो 6 दिन पास्ट या फ्यूचर होंगे, उसमें हम घटाएंगे या जोड़ेंगे। ठीक, 5 4 6 2 1। 7 से बड़े होते हैं तो उसे हम छोटा करने के लिए 7 से भाग दे देते हैं। ओके, यही बात इसमें भी। 5 दिन हुए हमारे। अब क्या दे रहा है कि 27/5/2011 को शनिवार था, 22 तारीख को क्या होगा, हमने घटाया 5 आया, 5 दिन। अब 27 से 22 पास्ट है। ठीक, चाहे हम 5 घटाएं या 2 जोड़ें, 5 जब शनिवार से हमने घटाया या 2 में जोड़ूंगा तो क्या आएगा, सोमवार। हमारा आंसर होगा सोमवार। ओके, क्लियर। मित्रों, हमने आज के इस चैप्टर्स में देखा कैलेंडर के माध्यम से टाइप 1 यानी चेंज इन डेट। आज के चैप्टर्स में हमने डेट चेंज के बारे में अध्ययन किया। कल की हमारी जो क्लासें होंगी वो मंथ चेंज, डेट चेंज, यानी कल के क्वेश्चंस में हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें मंथ और डेट दोनों चेंज होंगे। ओके, तब तक के लिए आप अपने घरों पर अध्ययन करते रहें। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप अपने इस YouTube चैनल के लिंक एजुकेशन फॉर लाइफ को YouTube पर सर्च करेंगे तो आप रीजनिंग से रिलेटिव सभी चैप्टर्स का अध्ययन कर सकते हैं। या आपको और कोई समस्याएं क्वेश्चन सॉल्व करने में होती है तो आप टेलीग्राम पे एजुकेशन फॉर लाइफ को ज्वाइन करें। व्हाट्सएप पे आपको लिंक यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके, आप उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आप अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।